अजय और सुनीता अपने नए घर में दाखिल होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई है। अपने इस नए घर को पाकर वो दोनों बहुत खुश हैं। सुनीता अजय से कहती है, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। हम दोनों मिलकर इसे और अच्छे से सजाएंगे। अजय ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं तो डर ही रहा था, न जाने तुमको घर पसंद आएगा या नहीं। सुनीता कहती है, अभी तो बहुत लंबे सफ़र से आए हैं, कल सुबह उठकर घर की सेटिंग करेंगे। अजय कहता है कि हाँ, मैं भी ऑफिस से छुट्टी कर लूँगा। अजय और सुनीता बहुत थक चुके होते हैं। बिस्तर पे लेटते ही वो सो जाते हैं। अभी आधी रात गुजरी होती है कि किसी की खौफनाक आवाज़ों की वजह से सुनीता की आंख खुल जाती है। वो आसपास नज़र दौड़ाती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। वो समझती है कि शायद उसका वहम है। वो दोबारा से सोने का इरादा करती है, लेकिन अभी वो सोना ही चाहती थी कि बाहर लाउंज से टीवी चलने की आवाज़ आने लगती है। वो हिम्मत करके बाहर जाती है और सोचती है कि अजय तो सो रहा है, फिर टीवी कौन देख रहा है। मगर जब वो लाउंज में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और टीवी बंद कर देती है और जाकर फिर सो जाती है। अगली सुबह अजय ऑफिस ये कहकर चला जाता है कि ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है। सुनीता कहती है, ठीक है, मैं सब काम कर लूँगी, आप फिक्र ना करें, बस वापसी पर कुछ खाने का सामान लेते आइएगा। सुनीता ने सबसे पहले किचन का रुख किया तो नल अपने आप खुल जाता है। वो नल बंद करने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि नल खुद ब खुद बंद हो जाता है। अभी वो ये सब देखकर कुछ समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि एकदम से टेबल पर मौजूद थर्मास अपने आप ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर सुनीता बहुत घबरा जाती है। को बहुत खौफ महसूस होने लगता है। वो सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में वो अभी कमरे से निकलती है कि अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आना शुरू होती हैं। वो गौर से सुनती है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। सुनीता जब स्टोर रूम में दाखिल होती है तो वहाँ का मंजर देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खौफज़दा हो जाती है। रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही होती है और बहुत ख़तरनाक आवाज़ें भी आ रही होती हैं। सुनीता इस घर से भागने का इरादा कर लेती है कि कहीं पड़ोस में जाके मदद ले, लेकिन इतने में ही उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो अनदेखी आत्मा सुनीता पर अपना कब्ज़ा कर लेती है। सुनीता एकदम से उठती है, खड़ी होती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है। शाम को जब अजय घर वापस आता है और डोर बेल बजाता है, लेकिन सुनीता दरवाज़ा नहीं खोलती, तो वो चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है और सुनीता को आवाज़ें देने लगता है, मगर सुनीता कोई जवाब नहीं देती। अजय कमरे में दाखिल होता है और जब लाइट जलाता है तो सुनीता को बेड पर बैठे देखता है। सुनीता को आवाज़ें लगाता है, सुनीता, सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? मगर सुनीता कोई आवाज़ नहीं देती। वो सुनीता के थोड़े और करीब जाता है तो वो एकदम से सर उठाती है। सुनीता कहती है, यहाँ से चले जाओ, लाइट बंद कर दो। अजय कहता है, क्या हुआ सुनीता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें क्या हो गया है? सुनीता एकदम अपनी लाल आंखों से अजय की तरफ देखती है। अजय को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि सुनीता ऐसा क्यों कर रही है। वो सुनीता के करीब जाता है तो सुनीता उसे धक्का दे देती है। अभी वो संभलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सुनीता की आवाज़ एकदम से बदल जाती है और वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, चले जाओ यहाँ से। अजय फ़ौरन घर के बाहर भागता है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो बराबर वाली पड़ोसन खड़ी होती हैं। वो उनसे मदद लेने का फ़ैसला करता है। वो पड़ोसन को सारी बात बताता है और कहता है कि मेरी बीवी को ना जाने क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया हो, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। पड़ोसन कहती है कि यहाँ पर ये बातें मशहूर हैं कि यहाँ किसी गैर इंसानी मखलूक का बसेरा है, आप यहाँ शिफ्ट होने से पहले एक मालूमात कर लेते। अजय कहता है कि आप मेरी मदद करें, मैं इस शहर में नया हूँ, ज़्यादा किसी को नहीं जानता। पड़ोसन कहती है कि मैं एक बाबा को जानती हूँ जो बहुत पहुँचे हुए हैं। पड़ोसन कहती है, आप अभी उनके पास चले जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ, मैं उनको कॉल कर दूँगी, वो आपके साथ आ जाएंगे। यहाँ से कुछ 20 मिनट की ड्राइव के बाद
उनका घर आपको मिल जाएगा। अजय पड़ोसन का शुक्रिया कहकर बाबा को लेने चला जाता है। अजय तकरीबन 1 घंटे बाद बाबा को लेकर अपने घर में दाखिल हो जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही बेड पर बैठी सुनीता कहती है, इस बाबा को यहाँ क्यों लाए हो? अब तुम भी मरोगे और ये बाबा भी मरेगा। ये कहकर सुनीता भयानक तरीके से हंसने लगती है। बाबा सुनीता से बोलते हैं, कौन है तू? क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है? निकल जा इसके जिस्म से। सुनीता खतरनाक आंखें और बिखरे बालों से बाबा की तरफ देखती है और कहती है, वो शैतानी आत्मा जो सुनीता के अंदर मौजूद होती है, वो कहती है, मैं नहीं जाऊंगा इस लड़की को छोड़कर। क्या कर सकते हो तुम मेरा? क्या बिगाड़ सकते हो? जो करना है कर लो। बाबा कहते हैं, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आत्मा ने कहना शुरू किया, मैं और मेरी बीवी इसी घर में रहते थे। मेरी बीवी बहुत लालची थी। उसने धोखे से मुझसे जायदाद अपने नाम करा ली और फिर मुझे जहर दे के मार दिया। और जहर भी ऐसा दिया था कि जैसे लोगों को लगे कि मेरी मौत हार्ट अटैक से हुई है। मेरी सारी जायदाद लेकर उसने किसी और से शादी कर ली और मेरी आत्मा आज तक यहीं भटक रही है। मैं आज तक उसका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो यहाँ आएगी उसे मार दूंगा। लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं आती उसके बदले जो भी औरत आएगी वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। बाबा कहते हैं, हर औरत एक जैसी नहीं होती, तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें इस लड़की को नहीं मारने दूंगा। अब मुझे किसी और तरीके से तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। ये कहकर बाबा जेब से रुमाल निकालते हैं। उसमें एक छोटी बोतल में पानी होता है और कपड़े में राख होती है। वो कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। इधर शैतानी आत्मा की चीखों से माहौल बहुत खौफनाक हो जाता है और फिर बाबा वो राख आसमां पर फेंकते हैं तो शैतानी आत्मा मज़ीद चीखने लगती है और जैसे ही उन्होंने बोतल में मौजूद पूरा पानी शैतानी आत्मा पर डाला, वो शैतानी आत्मा चीखते हुए सुनीता के जिस्म से निकल जाती है और राख का ढेर बनकर हवा में तहलील हो जाती है। सुनीता और अजय बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर आप ना होते तो हम इस शैतानी आत्मा से कभी नहीं निपट सकते। बाबा अजय और सुनीता को दुआएं देते हुए घर से चले जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर हमेशा हंसी खुशी रहने लगते हैं।